Hello dear students, I am Pratiksha. Welcome to my channel Pragya, a new initiative of wisdom. There is a thought for you. The roots of education are bitter, but the fruits is sweet. ये एरिस्टोटल ने थॉट दिया है. इट मीन्स शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठा है. We have discussed in our previous lecture about autotropic and heterotropic, and in this lecture we will discuss about photosynthesis, that is a type of autotropic nutrition. Let's go for the new topic. Now there is a photosynthesis टॉपिक. फोटोसिंथेसिस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे: डेफिनेशन, रिएक्शन एंड प्रोसेस. डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स. Light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds. Means हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है. वही नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो भी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो वाटर होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है. ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन. क्या रिएक्शन होती है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्लांट होता है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, वो लेता है, इसको इनटेक करता है, और सॉइल से वाटर और मिनरल्स को लेता है, उसे भी इनटेक करता है. देन लाइट एनर्जी लेता है, लाइट, सनलाइट, जो कि आप ऊपर रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं, वाटर लिया है 6 मॉलिक्यूल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जिससे फॉर्म होता है ग्लूकोज. C6H12O6 इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. क्लियर? ओके. And energy is also formed here. Okay, the next and last topic is process. What is the process of the photosynthesis? Photosynthesis takes place in the following 3 steps. First one, absorption of light energy by chlorophyll. एब्जॉर्प्शन के थ्रू लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है. फिर उसके लाइट एनर्जी को नेक्स्ट पॉइंट में है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मींस जो आपकी लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसने लिए थे एटमॉस्फेयर से, उसको वो कन्वर्ट कर देता है H2 प्लस O2 में, O2 में. ओके, स्प्लिट कर देता है. एंड थर्ड पॉइंट होता है इसका आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेता है C6H12O6 के फॉर्म में.
ओके, ये हमारा फोटोसिंथेसिस टॉपिक था जो कि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में आपका है ये लीफ का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीफ का जो मेन सेंटर वाला पोर्शन होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा है, इसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। ये है आपका ग्रीन पोर्शन जो होता है वो लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो साइड वेन्स होती हैं उसको हम लोग वेन बोलते हैं नॉर्मली। और इसमें हमारे पास में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं जिनको हम कंबाइंडली वास्कुलर बंडल बोलते हैं, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में इसमें पढ़ चुके होंगे टिश्यू चैप्टर में इसके बारे में। फिर अगर हम इसकी लीफ की लेयर के बारे में बात करते हैं तो लीफ की जो ये लेयर है इसमें सबसे ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होता है जो कि थोड़ी सी स्मूथ सी सरफेस होती है लीफ की। उसके नीचे अपर एपिडर्मिस आता है। अपर एपिडर्मिस के नीचे क्लोरोप्लास्ट की लेयर आती है। आपने देखा होगा जो लीफ होती है उसका अपर पोर्शन थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है और लोअर पोर्शन थोड़ा सा लाइटर होता है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट का ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो अपर सरफेस के साइड में होता है, जबकि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो आप देखिए यहाँ पे लोअर सरफेस के पास में हैं। ओपनिंग्स जो होती हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स के थ्रू स्टोमेटा की वो एकदम लोअर सरफेस पे होती हैं। बीच में एयर के स्पेसेस होते हैं बहुत बड़े बड़े से, जिससे यहाँ से जो गैस इंटर करती है वो इसके थ्रू, इन स्पेसेस के थ्रू होकर के क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचती है, उसके अंदर इंटर करके देन आगे की प्रोसेस को करती है। और ये लोअर एपिडर्मिस होता है। मींस सबसे फर्स्ट लेयर हो गई आपकी वैक्सीक्यूटिकल, सेकंड हो गई अपर एपिडर्मिस, थर्ड हो गई क्लोरोप्लास्ट, फिर स्पॉन्जी एयर स्पेस होते हैं, देन लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये होता है लीफ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो क्लोरोप्लास्ट की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं इसके लिए। तो ये इन्हीं के थ्रू अगर ये हैं तभी लाइट को एब्जॉर्व कर पाएंगी और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगी। और उसके बाद में वाटर को स्प्लिट करके CO2 तो था ही हमारे पास में, इसमें से हमें H भी मिल जाता है और उन दोनों को मिला करके हम पूरा बना लेते हैं C6H12O6, जिसमें से जो O एक्स्ट्रा यहाँ पे बच जाता है वो हमारा ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं प्लांट्स। ये हमने रिएक्शन देख ली थी इसकी, और ये था आपका फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, रिएक्शन एंड प्रोसेस। फुल टॉपिक इज़ डन हेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी जो पढ़ा है अपने इसमें स्टोमेटा के बारे में, गार्ड सेल्स स्टोमेटा। इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा स्टोमेटा पर, जिसमें हम लोग इसके डायग्राम, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।